कि सोनू एक लड़की है, वो अपनी आय का 15% बचा लेती है। कहने का मतलब ये है कि वो जितना कमाती है उसका 15% क्या कर लेती है, सेविंग कर लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि की जाए, कहने का मतलब यह है कि जो उसका पहले आय था वो अपने आय का 15% बचा ले रही है, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि उसकी आय 20% वृद्धि कर दी गई। अगर उसकी आय को 20% वृद्धि कर दिया गया तब वह अभी पहले जितनी बचत करती, कहने का मतलब यह है कि अगर उसकी आय जो पहले थी वो 15% अपने आय का बचा रहे थे, लेकिन अब जो उसकी आय 20% वृद्धि हो गई, उसके बाद भी उसका बचत उतना ही है जितना पहले था। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कहने का मतलब यह है कि देखिए, अगर उसकी आय जो पहले थी वो 15% बचा रहे थे, लेकिन अगर आय में वृद्धि हो गई है, लेकिन उसका पैसा उतना ही बच रहा है, इसका मतलब यह है कि उसने अपने खर्च में बढ़ोतरी की होगी। कहने का मतलब यह है कि देखिए, उतने ही पैसे में वो 15% बचा रहे थे, लेकिन अगर पैसे की वृद्धि होगी, उसकी इनकम की वृद्धि हुई है, लेकिन तब भी वो उतना ही बचा रहे, तो इसका मतलब उसका खर्च ही बढ़ा है। तो खर्च कितने परसेंट बढ़ा, ये चीज क्वेश्चन में पूछा गया है। पहले क्या था, सोनू नाम की जो लड़की है वो क्या है कि पहले अपने खर्च को 15% अपनी आय का 15% बचा लेती है। तो देखिए, परसेंट में अगर कोई चीज़ अपनी तरफ से मानना हो तो हम लोग 100 मानते हैं, क्योंकि उसका परसेंटेज निकालना आसान होता है। हम मानते हैं कि पहले उसकी आय कितनी थी, 100 रुपया थी। और जब उसकी आय 100 रुपये थी तो खर्च उसका कुछ हुआ होगा। अब खर्च करने के बाद वो अपनी आय का वो 15% बचा रही है, तो बचत कितने की कर रही है वो, 15% मतलब 100 का 15। जब 100 रुपया कमा रही है और 15 रुपया बचत कर रही है, तो इसका मतलब खर्च कितना कर रही है, 85 रुपया। कहने का मतलब यह है कि अगर सोनू अपनी आय का 15% बचत कर रही है, मतलब 100 का 15% मतलब 15, तो खर्च कितना कर रही है फिर, 85। अब दूसरी लाइन में बोला गया है कि उसकी आय अगर 20% बढ़ जाती है, 20% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो 100 पर 20% बढ़ने के बाद उसकी आय कितनी हो जाएगी, 120 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 120 रुपया हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये बोला गया है कि अगर उसकी बचत उतनी ही रहे, कहने का मतलब वो है जो कि 15 रुपया पहले भी बचा रहे थे, 15 रुपये अब भी उसको बचाना है, तो कितने रुपया खर्च होगा। हम जानते हैं कि देखिए, हम कॉन्सेप्ट में क्या बताया आपको कि देखिए, उसकी आय 120 हो गई है, आय में 20 रुपए की वृद्धि हुई है, लेकिन बचत क्या है उसका, सेम है। अब जब बचत सेम है तो इसका कहने का मतलब यह है कि उसका खर्च कितना हो गया, अगर आय में 20 की वृद्धि हुई है तो इसमें भी 20 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि उसका अब खर्च कितना हो जाएगा, 105 रुपया, क्योंकि तभी तो अगर 120 रुपया कमा रही है, 120 कमाने पर 15 रुपया बचा ले रही है, तो इसका मतलब खर्च कितना कर रही है, 105। अब आपसे पूछा गया है कि पहले वाले खर्च के मुकाबले में कितने प्रतिशत की वो क्या कर रही है, वृद्धि हो रही है। तो देखिए, पहले खर्च उसका 85 था, अब कितना हो गया है, 105। तो कितने की वृद्धि कर ली है वो, 20 की वृद्धि कर ली है, 20 रुपए की वृद्धि कर ली है खर्च में। अब ये परसेंटेज किसका बनेगा, देखिए 20 की वृद्धि की किस पर, 85 पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, बस वही बात है। 5 से काटेंगे, 17 पचे 85 होता है, ये 20 पंचे 100 होता है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हम 400/17। इसको सॉल्व करने के कितने बार जाएगा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, पहले 2 बार जाएगा, फिर कितना बचेगा 6, फिर 17 तियां 51, 17 तियां 51 हो जाएगा। उसके बाद 9 बचेगा, 17 पचे 85, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 23.5। अगर आप 400 को 17 से भाग देते हैं तो आंसर कितना आएगा, 23.5, जो कि ऑप्शन हमारे डी नंबर ऑप्शन में है, 23.5, यही चीज़ सही होगा। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं होती, बशर्ते क्या है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, क्या चीज़ कि अगर आपकी आय जो है, खर्च जो है, बचत, उसका रिलेशन क्या होता है। उसके बाद आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन एक्शन करने के लिए बोले, आप उस क्वेश्चन के जो एक्शन पे ध्यान देंगे कि पहले क्या बोला था कि अगर उसकी आय, अब आय नहीं दिया है, हम जानते हैं कि परसेंटेज में अपनी तरफ से अगर 100 मानते हैं तो हमें कैलकुलेशन आसान हो जाता है।
अपनी तरफ से अगर उसकी आय जो है 100 रुपया मान लिए थे, तो 100 का 15% वो बचा लेती है। जब 100 पर 15 बचाती है तो खर्च इसका मतलब 85 करती है। अब दूसरी लाइन में बोला गया था कि आय को 20% बढ़ा दिया जाए। आय को 20% बढ़ाने का मतलब क्या है कि अगर 100 में 20% बढ़ाने के बाद उसकी आय कितनी हो जाएगी, 120। अब बचत को वो इक्वल किया है, जितना पहले बचत कर रही थी उतना ही अब बचत कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि उसने खर्च अपना बढ़ाया है। तो खर्च कितना बढ़ाया, 85 पर 20 बढ़ा होगा, क्योंकि 20 इनकम बढ़ रही है। तो कहने दूसरी तरीके से इसको ये भी देख सकते हो कि 120 रुपया कमा रही है, अब 15 रुपया बचत कर रही है, तो इसका मतलब 105 रुपया खर्च कर रही है। तो 85 पर 105 खर्च कर रही है, मतलब 85 पहले खर्च करती थी, अब 105 रुपया खर्च कर रही है। तो कितना ज़्यादा खर्च कर रही है, 20 ज़्यादा खर्च कर रही है किस पर, 85 पर। परसेंटेज क्या निकल के आएगा, 23.5, जो कि हमारे डी नंबर